ओके, तो अब हम देखते हैं कि जावा को इंस्टॉल कैसे करते हैं। सो स्टेप बाय स्टेप मेथड इसका देखने के लिए हम ब्राउज़र खोलते हैं और यहाँ पे लिख देंगे W3 स्कूल जावा। तो जावा ट्यूटोरियल आ जाएगा W3 स्कूल पे। यहाँ पे हम इंट्रो में चले जाएंगे, ये तो हम पहले देख चुके हैं, और इसके बाद गेट स्टार्टेड में। तो यहाँ पे देखना है आपने सबसे पहले अपने सिस्टम सिस्टम का टर्मिनल खोल के उसके ऊपर लिखना है जावा स्पेस VRSA वर्जन। तो ये वर्जन आ जाएगा। अगर तो यही 11 वर्जन है जो कि LTS है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट। अगर इससे कम कोई वर्जन है तो फिर आपको ये वाला वर्जन दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल अगर नहीं है तो इधर आ जाएगा कि अननोन टर्म जावा, इस तरह कोई मैसेज आ जाएगा। लेट्स से अगर इंस्टॉल नहीं है तो कैसे इंस्टॉल करेंगे वो मिलता है। तो आपने इस वेबसाइट के ऊपर जाना है। यहाँ पे आके आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद देखिए ये लेटेस्ट वर्जन इसका 16 है, लेकिन जो कि ज़्यादा स्टेबल है दैट इज़ LTS SE 11। आपने JDK इसे कहते हैं जावा डेवलपमेंट किट, ठीक है। इसके अंदर जावा के प्रोग्राम को रन करने के लिए जितनी भी चीज़ चाहिए वो सारे अवेलेबल है। इस पर आपने क्लिक करना है। तो फिर आपने आना है, सिंस हमारा सिस्टम 64 है तो हमने ये विंडोज 64 इंस्टॉलर पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो रही है। आपने ये चेक करना है डाउनलोडिंग। अच्छा, डाउनलोडिंग की स्टार्टिंग होगी, ये आपसे कहेगा कि ऑरेकल का अकाउंट बनाए। तो जिनका अकाउंट नहीं है ऑरेकल पे वो क्रिएट अकाउंट कर देंगे और एक सिंपल सा फॉर्म है वो फिल कर देंगे। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप इंफॉर्मेशन देके कोई भी ईमेल आईडी लिख के आप कर देंगे। मेरे पास चूँकि पहले से है तो मैं वही टाइप कर दूँगा। तो जैसे ही आप साइन इन कर लेंगे तो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये नीचे अगर आपको नजर आ रहा है तो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है और कुछ टाइम लगे। अच्छा, तो अभी हम डाउनलोड्स फोल्डर में जाके देखते हैं कि ये डाउनलोड हुआ कि नहीं। हाँ जी, ये आपको नज़र आ रहा है 11 वर्जन जो है वो हमने डाउनलोड किया। अभी आपने इसको इंस्टॉल करना है तो इस पर डबल क्लिक करें, ये चीज़ आ जाएगी। आपने यस करना है। यस करने के बाद क्योंकि मेरे सिस्टम में पहले से इंस्टॉल है तो आपके सिस्टम पे ये वाला जो पॉपअप है या विंडो ये नहीं आएगा, वहाँ डायरेक्ट यस का बटन आएगा। तो ये नेक्स्ट ये जावा इंस्टॉल हो जाएगा थोड़ी देर में। ये इंस्टॉलेशन जी कंप्लीट होगी। अब इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि वो स्टेप्स आपने ज़रूर करने हैं। आपने इधर दोबारा ना ये अगर आपका इंस्टॉल हो भी गया लेकिन आपके सिस्टम को ये नज़र नहीं आएगा जब तक आप इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में जाके इसकी पाथ की सेटिंग ना कर दें। वो कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं कि आप सिस्टम में आए, यहाँ पे दिस पीसी पे राइट क्लिक करें, फिर प्रॉपर्टीज़ में जाएं। प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद इधर एडवांस सेटिंग सिस्टम सेटिंग्स में जाएं, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में जाएं,
यहाँ पे पाथ पे एडिट क्लिक करें और न्यू क्लिक करें। यहाँ पे क्या डालना है, यहाँ पे डालना है जहाँ आपका जावा इंस्टॉल हो गया वहाँ पे। तो जावा नॉर्मली आप सी में आएँ, वहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स में जाएं, यहाँ पे जावा का एक फ़ोल्डर बना होगा, इस पर क्लिक करें, इसके अंदर जाएं, बिन के अंदर जाएं और ये जो ऊपर का पूरा पाथ है इसको कॉपी कर दें। कॉपी करने के बाद वापस आएँ और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके यहाँ इसको पेस्ट कर दें, ठीक है, और ओके कर दें। मेरा चूँकि ऑलरेडी पेस्ट है तो मैं सिर्फ ओके कर दूँ। ये भी ओके और ये सारा ओके। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जावा इंस्टॉल हो गया कि नहीं हुआ। तो हम दोबारा टर्मिनल में आएंगे, यहाँ पे जावा देखिए ये जावा आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो गया। अच्छा, अब हम ये देखते हैं ओके, अब हम ये देखते हैं कि हमने प्रोग्राम कैसे रन करना है इस जावा को लेके। तो आप ऐसा करें कि आप डेस्कटॉप के ऊपर आएँ, ये मैं आ गया हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप कोई भी न्यू डॉक्यूमेंट बना दिया है और इस न्यू डॉक्यूमेंट में अच्छा ये प्रोग्राम जावा पे कैसे लिखते हैं, ये क्या है कि मैं बाद में समझाऊँगा, लेकिन पहले आपको मैं सिर्फ दिखा दूँ कि रन कैसे करते हैं। तो आप इधर जाके हाँ जी, यहाँ से ये कोड कॉपी करें, ये वही WD स्कूल जावा, और ये कोड कॉपी करने के बाद आपने इसको इधर किसी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आप फाइल पे क्लिक करके सेव एज में जाएं और जो इधर नाम होगा इस क्लास का वही नाम आपने इस फाइल का रखना है। तो मैं रखूँगा मेन डॉट जावा, ये जावा की फाइल है तो डॉट जावा साथ लगाना है और नीचे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स में ऑल फाइल्स करना है। सेव करें, इस नाम से पहले है आप कर देंगे हाँ, इसको प्रेस कर दीजिए, यस, ठीक है। तो ये मेन के नाम से एक फ़ाइल जावा की फ़ाइल डेस्कटॉप के ऊपर बन गई। अब इसको रन कैसे करते हैं, पहले इसको कंपाइल करना होता है। कंपाइल कैसे करते हैं, जावा का अपना कंपाइलर है जिसको जावा सी कहते हैं, जावा कंपाइलर। तो ये फ़ाइल डेस्कटॉप के ऊपर पड़ा हुआ है। तो इस टर्मिनल के कुछ कमांड्स हैं जो कि आपने याद रखने हैं, ठीक है। नेविगेशन के लिए या एक अच्छा इधर फोल्डर को डायरेक्ट कहते हैं, आप लोगों ने अपने रजिस्टर अगर पढ़ी है तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि फ़ोल्डर को डायरेक्टरी कहते हैं। तो यहाँ पे एक फ़ोल्डर से या एक पाथ से दूसरे पाथ पे जाने को डायरेक्टरी चेंज कहते हैं, ठीक है। तो करंट डायरेक्टरी में क्या क्या फाइल्स है, तो dir लिखेंगे तो ये देखें कि करंट डायरेक्टरी में फ़ोल्डर्स पड़े हुए। मैं चाहता हूँ कि मैं डेस्कटॉप पे जाऊँ तो cd चेंज डायरेक्टरी और डेस्कटॉप लिखना है। ख्याल रखना है कि डी कैपिटल हो, जिस तरह इसका नाम है डेस्कटॉप, ऐसे ही ये नाम है। तो अभी यहाँ आपको आमिर खान नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो अब ये डेस्कटॉप के अंदर चला गया। CLS से स्क्रीन क्लियर होता है, ठीक है। तो सारा गन खत्म हो गया। डेस्कटॉप पे मैं dir करूँगा तो डेस्कटॉप के ऊपर जितनी फाइल्स हैं वो भी आएगी। यहाँ पे वो फाइल पड़ी हुई है मेन डॉट जावा, जिसको हमने रन करना है। तो कंपाइल कैसे करते हैं, जावा सी और आगे वो फाइल मेन डॉट जावा की फाइल इंटर करेंगे। कोई एरर नहीं है, इसका मतलब है कि ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब हमने रन करना है तो रन के लिए आपने सिर्फ जावा लिखना है, कंपाइलर तो अभी यूज़ नहीं करना आपने। और यहाँ पे मेन डॉट जावा नहीं बल्कि सिर्फ मेन की फाइल लिखनी है। तो देखिए वो उधर जो प्रिंट हो रहा था, इधर आप देख सकते हैं कि ये हेलो वर्ड प्रिंट कर रहा है ना, तो ये प्रिंट हो गया। इसका मतलब है कि जो प्रोग्राम हमने लिखा था वो सक्सेसफुली रन हो गया, ठीक है। तो इस लेक्चर का जो पर्पज़ था वो ये था कि हम जावा इंस्टॉल करें और जावा इंस्टॉल करने के बाद हम सक्सेसफुली जावा का एक प्रोग्राम लिख के उसको
जावा से कंपाइल करवा सके, जावा कंपाइलर से, और फिर उसको एग्जीक्यूट कर सके। सो इसी के साथ ही ये वाला जो लेक्चर है ये कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे इस पोजीशन में है कि अब हम जावा के प्रोग्राम्स लिखें और उसको रन कर सकें। अच्छा, अब हम जावा के जो सिंटैक्स है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ठीक है, तो जावा हमेशा स्टार्ट जो है वो एक पब्लिक क्लास से उसकी आप स्टार्टिंग, क्योंकि ये प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, तो कोई भी जो प्रोग्राम है वो हमेशा स्टार्ट होगी एक पब्लिक क्लास से, और उस क्लास का जो नेम होगा वही आपने उस पूरे फाइल का नाम रखना है। जैसे हमारे केस में जो फाइल का नाम था वो main.java, ठीक है, कैपिटल M, तो इसलिए हमने क्योंकि ये ज़रूरी है, ठीक है, दिस इज़ हाउ जावा वर्क्स एंड दिस इज़ दी कन्वेंशन फॉलोड बाय जावा। ठीक है, तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, और ये नहीं होगा तो आपका प्रोग्राम रन नहीं हो सकेगा। ठीक है, उसके बाद जिस तरह आप लोगों ने C++ में देखा था कि हर प्रोग्राम के अंदर एक मेन फंक्शन होता है। ठीक है, तो इस तरह यहाँ भी एक void मेन फंक्शन होगा। अच्छा, ये मेन फंक्शन जो है ये कुछ आर्गुमेंट्स ले सकता है। वो आर्गुमेंट्स कहाँ से आ सकते हैं? वो आर्गुमेंट जो आप टर्मिनल के ऊपर जिस तरह हमने देखा कि हम इससे पहले हमने जो प्रोग्राम रन किया था, डेस्कटॉप पे हम गए, फिर हमने जावा C और len.java, ठीक है, ये रन किया। अब हम इसको चला रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम आर्गुमेंट्स भी दे सकते हैं इस तरह। ठीक है, तो ये आर्गुमेंट्स कहाँ गए? ये आर्गुमेंट्स आ गए हैं इस चीज़ में, ये RGS में। ठीक है, तो यहाँ आप कमांड लाइन से आर्गुमेंट लेके अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। आगे जब प्रोग्राम्स आएंगे तो फिर हम ये जो पैरामीटर्स हैं ये भी ले सकेंगे। ठीक है, और ये फंक्शन हमेशा स्टैटिक होगा। ठीक है, तो आपको क्या होता है स्टैटिक फंक्शन? तो आप लोगों ने ऊप में पढ़ा हुआ है कि स्टैटिक फंक्शन इज दैट फंक्शन ऑफ क्लास दैट कैन बी कॉल्ड विदाउट declaring or initialization of the object of the class। तो ये फंक्शन जो मेन फंक्शन है ये आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए बगैर इसको आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको स्टार्ट कहते हैं। तो इनिशियली हम कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे इस क्लास का। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली फाइल का नाम देके हम इस मेन फंक्शन जो है इस क्लास का वो कॉल होगा। So there is no need to create an object of this main class in order to call this main function of the class। ठीक है, इसलिए इसको आपने स्टैटिक रखना है। और दूसरी बात कि जो फाइल का नेम होगा वही इस क्लास का नेम होगा। ठीक है, जावा के सेंसिटिव है तो आपने ये ख्याल रखना है कि जावा में माई क्लास का मतलब डिफरेंट है माई क्लास। ठीक है, ओके, मेन मेथड ज़रूरी है, ये ऑलमोस्ट तमाम प्रोग्राम में द मेन मेथड इज़ रिक्वायर्ड एंड यू विल सी इट इन एवरी जावा प्रोग्राम। एनी कोड इनसाइड द मेन मेथड विल बी एक्सिक्यूटेड। यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड द कीवर्ड्स बिफोर एंड आफ्टर मेन, यू विल गेट टू नो देम बिट बाय बिट व्हाइल रीडिंग दिस ट्यूटोरियल। ठीक है, ओके, ये मैंने बता दिया है। system.out.print ln का मतलब है कि inside the main method we can use the print ln method to print a line of text to screen। तो print के लिए आपने ये यूज़ करना है। जिस तरह C out लिखते थे आप C++ में, यहाँ पे system.out लिखते हैं। तो system.out C out के बाद आपने ये print करना है, तो ये चीज़ जाके print होगी। ठीक है, तो ये आपने देख लिया कि कैसे एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखते हैं जावा में। ओके, इसके बाद जावा में कमेंट्स कैसे लिखते हैं? सो कमेंट्स का वही
तरीका है जो कि आप पहले देखते आ रहे हैं कि ये जो बैक स्लैशेस हैं ये लगा के उसके बाद आप कमेंट्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंगल लाइन कमेंट है। मल्टी लाइन कमेंट के लिए आपने ये बैकवर्ड स्लैश स्टेरिक और फिर स्टेरिक उसके बाद बैकवर्ड स्लैश, इसके अंदर जो भी आएगा वो कमेंट जो है वो कंसिडर किया जाएगा। और ये कोड का हिस्सा, इसका आउटपुट एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। जावा के वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो स्ट्रिंग एंड फ्लोट कैरेक्टर बुलियन, इससे आप लोग बखूबी वाकिफ़ है। स्ट्रिंग मल्टी कैरेक्टर्स और एंड जो है वो टीचर को, फ्लोट डेसिमल्स को, कैरेक्टर जो है वो कैरेक्टर को, बुलियन जो है वो ट्रू फॉल्स को। तो ये डिक्लेरेशन का तरीका है। You can declare a string like this and then print that string. If you need to declare an int variable, this is how you declare int variable, and then print int. This is how you declare int. Yes. So this one and this one is a bit different. यहाँ पे आपने initialization के वक्त ही इसमें वैल्यू डाल दी है, या आपने बाद में वैल्यू डाल दी है। ओके, ठीक है। आपको पता है कि ये वैल्यू और राइट हो जाएगी, इनिशियल में 15 और बाद में 20। ओके जी, फाइनल वेरिएबल का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी वेरिएबल के डिक्लेरेशन के दौरान उसको फाइनल कर देते हैं, उसमें की वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है। फाइनल के वक्त आपको कोई वैल्यू डालनी होगी। इसका मतलब कि थ्रू आउट द लाइफ ऑफ दिस प्रोग्राम माई नम will contain 15 and you can't change the value of this variable. So if you want to put 20 in this variable later on in your program, this will generate an error, and the error will be somehow cannot assign a value to a final variable, ठीक है। there are other types, float, ठीक है, and then character, and then true in boolean variable and hello in। ओके, यहाँ पे आपको एक नई चीज़ देखने को मिल रही है कि फ्लोट वेरिएबल में वैल्यू के साथ इफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो जावा बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है कि वो चाहे फ्लोट हो चाहे डबल हो, उसको डबल ही कंसिडर करता है। और डबल और फ्लोट में ये फ़र्क है कि डबल टेक्स 64 बिट्स while float takes 32 बिट्स, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये नंबर डबल ये कि वो मोर प्रिसाइज है, वो ज़्यादा डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट जो है वो इनकॉर्पोरेट करता है नंबर में, वाइल फ्लोट जो है वो कम करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि नंबर फ्लोट ही कंसिडर हो, देन यू नीड टू राइट एफ विद द नंबर, ठीक है। सो ये जी ओके, ठीक है। If you want to display variables with string, so this is, for example, name is an integer variable and you want to, sorry, name is a string variable, you want to add with another string. So this is how you do system.output.print then hello the string and a plus string variable. You can add two strings as well and then print. For example, if there are two variables and you want to print the results, and this is how you print. It will print the value of x plus y. This is very basic. Declare many variables and x, y, and z. Identifiers. Okay. Okay. All Java variables must be identified with unique names. ये आपको पहले से पता है, और ये unique names होंगे। ये शॉर्ट भी हो सकते हैं, ये ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव भी हो सकते हैं, लेकिन ये रिकमेंडेड है कि आप ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव नेम लिखें, अदर देन कि आप जस्ट MYX इस तरह की वेरिएबल लिखिए। जेनेरिक रूल्स क्या है? नेम्स कंटेन लेटर्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर एंड डॉलर साइंस। नेम मस्ट बिगिन विद लेटर। नेम शुड स्टार्ट विद लोअर केस लेटर एंड कैन नॉट कंटेन वाइट स्पेस। नेम्स कैन ऑल्सो बिगिन विद डॉलर साइन। दिस
लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। नेम्स आर केस सेंसिटिव, ये हम पढ़ चुके हैं। रिजर्व वर्ड्स एंड बुलियन ये आप यूज़ नहीं कर सकते। ये लोअर केस आप अपर केस से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इज नो सच रिस्ट्रिक्शन, लेकिन कन्वेंशन इज कि आप लोअर केस से स्टार्ट करें। सो दैट्स इट विद the variables, and now we'll go towards data types. तो डेटा टाइप्स तो आप लोगों ने देख ली है, लेकिन इससे ज़्यादा भी डेटा से है जिसमें बाइट है, ठीक है, शॉर्ट है, इंट है, लॉन्ग, फ्लोट, डबल बूलियन कैरेक्टर, और कितना साइज ये लेते हैं, कितने वैल्यूज़ ये इसमें स्टोर आ सकते। ओके, ठीक है। तो लॉन्ग, शॉर्ट और इसमें कितना इंफॉर्मेशन या कितना डेटा आ सकता है, उसमें यही डिफरेंस है, देयर इज नो अदर डिफरेंस, ठीक है। एंड अगर आपने इसको लॉन्ग रखना है देन यू नीड टू पुट एल ओवर हियर। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट्स तो आपको बता दिया है। डबल जो है इनमें आप डबल रखें, अब ना भी लिखे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट डबल ही होता है। ओके जी, अगर आपने साइंटिफिक नंबर लगाने हैं देन यू नीड टू पुट ई, ठीक है। ई इंडिकेट्स पावर ऑफ 10, so this means 35 cross 10 raised to the power 3, and this means 12 multiply 10 raised to the power 4। बूलियन में तो पता है आप जो है वो 10 भी इसको दे सकते हैं, आप इसको ट्रू फॉल्स भी दे सकते हैं। कैरेक्टर का मतलब है आप आस की वैल्यू भी दे सकते हैं, ठीक है। जैसे ए का मतलब है अगर आपने कैरेक्टर एक वैल्यू दी है और उसमें आप 65 डालते हैं तो इसका मतलब होगा कि ये आई थिंक इट इज़ स्मॉल ए, आस की वैल्यू स्मॉल ए, या कंफर्म कर सकते हैं। और स्ट्रिंग, ठीक है। अच्छा, अब दो तरह के डेटा टाइप्स है, एक को कहते हैं प्रिमिटिव, एक को कहते हैं नॉन प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव जो है वो प्री डिफाइंड है, ठीक है, जिस तरह एंड, डबल, फ्लोट और वो सारे। लेकिन नॉन प्रिमिटिव जो है वो प्रोग्रामर खुद डिफाइन करता है, ठीक है। जावा को डिफाइन नहीं करता, एक्सेप्ट स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग वो एक ऐसा नॉन प्रिमिटिव है जो कि प्री डिफाइंड होता है। अरेज, क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स वगैरह वो आप वो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप से, ठीक है, जबकि स्ट्रिंग, डबल और ये प्रिमिटिव डेटा टाइप से, ठीक है जी। तो ये था डेटा टाइप्स के बारे में। अच्छा, इसके बाद है टाइप कास्टिंग। तो अगर आपने एक डेटा टाइप की वैल्यू को दूसरे डेटा टाइप की किसी वेरिएबल में स्टोर करनी है तो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। ओके, दो तरह की टाइप कास्टिंग है। एक को हम कहते हैं, एक को हम वाइडनिंग कास्टिंग, दूसरे को कहते हैं नैरोइंग कास्टिंग। तो वाइडनिंग कास्टिंग जो है वो ऑटोमेटिकली होता है, कन्वर्टिंग अ स्मॉलर टाइप टू अ लार्जर टाइप साइज। जैसे अगर आप बाइट को शॉर्ट में करते हैं, या शॉर्ट को करेक्टर में करते हैं, या करेक्टर को इंटीजर में करते हैं, इंटीजर को लॉन्ग में करते हैं, लॉन्ग को फ्लोट में करते हैं, या फ्लोट को डबल में करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली होता है। इसका मतलब ये कि अगर आप किसी शॉर्ट वेरिएबल, किसी बाइट वाले डेटा टाइप की वेरिएबल को आप किसी शॉर्ट टाइप की वेरिएबल की वैल्यू में डाल दें, किसी वेरिएबल में डाल दें वो वैल्यू, तो वो एडजस्ट हो जाएगी, उसके लिए टाइप कास्टिंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप किसी कन्वर्टिंग ए लार्जर टाइप टू स्मॉलर साइज टाइप, तो फिर आपको मैन्युअली कास्टिंग करनी होगी। जैसे आप देख सकते हैं कि एक वेरिएबल है इंटीजर का और इसको हमने डबल में डाल दिया, तो ऑटोमेटिकली आप इसको प्रिंट करेंगे तो ये
पहले वेरिएबल को प्रिंट करेंगे तो 9 प्रिंट होगा, दूसरे को प्रिंट करेंगे तो वो जो कि डबल में कन्वर्ट होगी तो आपको 9.0 नज़र आएगा। नैरोइंग में आप देख सकते हैं कि देखिए ये एक वेरिएबल है डबल, ठीक है, और इसको इंट में डाल रहे हैं तो हम ये देखेंगे स्टार्ट में कि इसको इंट में कन्वर्ट करिए फिर इंट में डाल दें, तो ये नैरोइंग कास्टिंग है, ठीक है। अब आप प्रिंट करेंगे तो इसकी वैल्यू ये नज़र आएगी, लेकिन जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो इसमें 9 बाकी जो इंफॉर्मेशन है आफ्टर द डेसिमल पॉइंट वो एलिमिनेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये दो तरह की कास्टिंग है। आपने सिंपल आगे जिस टाइप में कास्टिंग करनी है उस टाइप का जो नाम है वो मेंशन करना, ठीक है। अब देखते हैं ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स प्लस ऑपरेटर है, ठीक है, जो कि एडिशन के लिए यूज़ होता है, और फिर सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, अच्छा ये इंक्रीमेंट के लिए, डिक्रीमेंट के लिए। असाइनमेंट ऑपरेटर ये आप लोग इससे वाकिफ़ हैं। यहाँ इसका मतलब है कि पहले एक्स के साथ इस नंबर को प्लस करते हैं, जो वैल्यू आए फिर वो असाइन करते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। अच्छा, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, ठीक है। इसका मतलब ये पहले डिवीजन कर दे, इसके बाद इसका मतलब ये है, यहाँ पे मतलब ये होगा, ठीक है। और इसको ट्राई भी आप कर सकते हैं, इससे क्या मतलब। तो देखिए x इज इक्वल टू 5 और x पर ये साइन और फिर 3, तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। इसका आउटपुट आएगा 1। ये 1 कैसे आता है? अच्छा, ये जो ऑपरेटर है ये क्या करेगा, ये जो दो नंबर्स गिवन है जैसे यहाँ पे, ठीक है, तो इसको भी बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा, इसको भी बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और फिर बिट वाइज एंड ऑपरेशन होगा। इसका मतलब ये है कि अगर बाइनरी में इसका क्या आएगा, आई थिंक ये आएगा बाइनरी में 5 को लिखते हैं आई थिंक 1 ठीक है। 5 क्या आता है बाइनरी में? 101, यस 101 इज़ 5, ठीक है। और 3 क्या आता है? 3 आता है 11, सो 105 और 11, तो 11 से 1 आएगा, 01 से 0 और 10 से 0, तो इसका टोटल आंसर जो आएगा वो आएगा 1। तो इसलिए आपको सामने 1 नज़र आ रहा है। क्लियर? तो ये बिट वाइज एंड ऑपरेशन है, ये जो साइन है, और जो वैल्यू आएगी वो आप x को साइन कर। ओके, ये किस लिए है? ये और के लिए है, ठीक है। सो बिट वाइज और ऑपरेशन अगर आपने करना है तो फिर ये आएगा, ठीक है। तो जिस तरह 101 और 101 और 11, तो अगर आप ये कर दें तो इससे जो नंबर आएगा 10111, तो वहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा और 3 1s आएंगे, तो दैट इज़ 7। ओके, ये स्क्वायर के लिए है, ठीक है। इसको भी आप देख सकते हैं कि अगर हम कर दें ओके, ये जो ऑपरेटर है ये पावर के लिए नहीं है, बल्कि ये एक्सक्लूसिव और के लिए है, ठीक है। तो एक्सक्लूसिव और में बिट वाइज अगर आप कंपेरिजन कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, तो अगर दोनों एक जैसे हैं तो इट गिव्स 1, ठीक है। आई मीन अगर दोनों एक जैसे हैं तो इट गिव्स 0। दोनों एक जैसे हैं तो 0, अगर दोनों डिफरेंट है तो ये आपको 1, ठीक है। तो जिस तरह अब ये नंबर हम ट्राई करते हैं, सो 1 इज़ 101 एंड अदर 1 इज़ 22। तो स्टार्ट में क्या आएगा? स्टार्ट में दोनों डिफरेंट है, तो लेफ्ट साइड स्टार्ट कर देते हैं तो 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद 1 और फिर 0, सो 1 1 0 6,
ठीक है, तो इसलिए ये 6 आया हुआ है। ओके, और ये जो है ये बिट वाइज शिफ्टिंग के लिए है, दिस इज़ फॉर लेफ्ट शिफ्टिंग एंड दिस इज़ फॉर राइट शिफ्टिंग। ठीक है, तो ये शिफ्ट के लिए। अच्छा, इसके बाद ये कंपेरेटर ऑपरेटर है, इक्वली का मतलब है अगर दोनों इक्वल हो तो नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन और इक्वल। ठीक है, और ये एंड के लिए है, ये और के लिए है और ये नॉट के लिए। सो दैट वाज ऑल अबाउट ऑपरेटर्स।